हमारे खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा योजना, मुर्गी पालन के बिछावन विधि के तकनीकी जानकारी, फूल गोभी के M311 किस्म, लाल भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ में 15 कृषि महाविश्वविद्यालय, 5 उद्यानिकी महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय और पशु चिकित्सा, दुग्ध प्रौद्योगिकी और मत्स्य के एक महाविद्यालय है। ये अनुसंधान केंद्र और विद्यालय में धान, तिलहन, दलहन, उद्यानिकी और वनौषधि फसल में अनुसंधान करे जाही। प्रदेश में 72% कृषि वर्षा में आधारित है। इला परिवर्तित करके नियंत्रित परिस्थिति में कृषि उत्पादन के शोध करे जाही। लघु धान्य और अन्य सीमांत फसल के शोध करे जाही। ये शोध कार्य आवश्यकता अनुसार किसान के सहभागिता सुनिश्चित करे जाही। कृषि विस्तार में कृषक के कड़ी ला सुदृढ़ करे जाही। शोध कार्य में पशुधन विकास ला प्राथमिकता दिए जाही। डेयरी ला किसानोन्मुखी बनाए के शोध करे जाही। साल में 2 बार फसल लगाए के तकनीकी जानकारी दे जाही और 12वीं से पढ़ाई छोड़ने वाला किसान मन ला कृषि आधारित अन्य क्षेत्र में कौशल विकास पर 2 वर्षीय डिप्लोमा के पाठ्यक्रम तैयार करे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमारे देश की परिस्थिति, आवश्यकता और वातावरण ला देख के वैज्ञानिक तरीका ले मुर्गी पालन करके बहुत लाभ कमाया जा सकत है। मुर्गी पालन पर ऐसे स्थान के चुनाव करना चाहिए जहां आवागमन की सुविधा हो, पानी और बिजली हो और अंडा व मांस बिके के व्यवस्था हो। मुर्गी के घर जमीन से 2.5 फुट ऊंचा होना चाहिए और बिछावन पर धान, भूसा, लकड़ी के बुरादा आदि होना चाहिए। अच्छा नस्ल के चूजा खरीद के 48 घंटा के भीतर फार्म तक पहुंचा देना चाहिए। प्रत्येक चूजा के चोंच ला पानी में डुबा के छोड़ना चाहिए। चूजा के कमरा में 24 घंटा हल्का रोशनी होना चाहिए। पानी रोज ताजा भरे रहना चाहिए। मुर्गी ला भोजन में अनाज जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार आदि देना चाहिए। एकर ले मुर्गी स्वस्थ और वजनदार होते। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्यता क्षेत्र के किसान के बाड़ी में सब्जी के खेती पर टपक सिंचाई योजना के अंतर्गत इकाई लागत के 75% अनुदान दे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करे गए है एक ठन उपकरण एनडी क्लाउड। ये उपकरण है परत भूमि और खेत के प्रारंभिक जोताई पर बहुत उपयोगी हवे। ये उपकरण एनडी क्लाउड में जोताई करे में खरपतवार मन नष्ट हो जाते और माटी के भीतर दब के जैविक खाद बने में योगदान देते। ये उपकरण के कीमत बहुत सस्ता है और किसान मन इला खरीद के अपन जोताई के कार्य ला बने ढंग से कर सकत है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन फूल गोभी के खेती करके बने मुनाफा कमा सकते। फूल गोभी के एक उन्नत किस्म M311 की जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी है ठंडा और नम जलवायु में बने होते। इला कोई भी जीवांश युक्त भूमि में पैदा करे जा सकते। ये किस्म के गोभी है मध्यम आकार के, फूल है सफेद गठे हुए और पत्ता से ढके रहते। गर्मी में उपयुक्त ये सब्जी है 2 महीना में तैयार हो जाते और एकर एक फल है 700 ले 900 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमारे किसान भाई मन फूल गोभी के M311 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत लगत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत बनात हवे। ऐसा है ग्राम अमलेश्वर के किसान गज्जू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती करत हवे। वह जानकारी देवत बताथे कि लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 15 ले 18 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 25 ले 30 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बागबहरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में चुरचुटिया के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। कृषि मौसम समाचार। एक नज़र पिछले सप्ताह के मौसम की स्थिति पर। लवांडी स्थित कृषि मौसम वेधशाला में दर्ज आंकड़ों के अनुसार विगत सप्ताह के दौरान कुल 48 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में कम है, तथा जून माह से अब तक 490 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, वह सामान्य की तुलना में अधिक है। पिछले सप्ताह में औसतन अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। मौसम पूर्वानुमान। छत्तीसगढ़ में एक निम्न दाब द्रोणिका बनकर दक्षिण की ओर बढ़ गई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में अधिकांश समय तक बादल छाए रहेंगे तथा कुछ जगह में छुटपुट से लेकर हल्की वर्षा की संभावना है। हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम है, इसी कारण से व्यापक भारी वर्षा की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है तथा न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। मौसम आधारित कृषि परामर्श। किसान भाइयों को सलाह है कि धान के खेत में मेड़ों को बांधकर वर्षा का पानी एकत्रित करें तथा 25-30 दिन की धान की फसल में जल्द से जल्द रोपाई एवं बियासी का कार्य पूर्ण करें। वर्तमान में वर्षा की गतिविधि को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि सब्जियों एवं दलहनी तिलहनी फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। मानसून के दिनों में सामान्यतः बादल छाए रहने के कारण सूर्य प्रकाश की अवधि कम रहती है, अतः मुर्गी पालन करने वाले किसान भाइयों को सलाह है कि मुर्गी घर में पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करें। कृषि मौसम समाचार में इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमन आप मल्ला नवा नवा फसल के बारे में जानकारी देथन। और आज हमन आप मल्ला जानकारी देबो गन्ना के खेती के बारे में। गन्ना के खेती आधुनिक और उन्नत तकनीकी से कैसे किए जाए, आओ एक जानकारी लेवन। गन्ने को अच्छी बढ़वार के लिए लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम और अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क और ठंडा मौसम और चमकीली धूप उचित होती है। साधारणतया गन्ना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छा पनपता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि और तापमान का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य में गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सौभाग्य से हमें वर्षा जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कुशल दोहन और उपयोग से गन्ने की खेती और अन्य तरह की 2 फसली खेती को नई दिशाएं मिल सकती हैं। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। यही वजह है कि गन्ने के खेत की जुताई 40 से 60 सेंटीमीटर तक गहरी करना आवश्यक है, क्योंकि 75% जड़ें इसी गहराई पर पाई जाती हैं। किसान भाई याद रखें कि हरी फसल काटने के बाद वे खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें।
इसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। गन्ने की फसल के लिए खेत को समतल और खरपतवार रहित रखना बेहद आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के पहले 10 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। गन्ने की खेती में स्वस्थ बीज का चयन करें और गन्ने का ऊपरी भाग ही चयन करें। गन्ने की बुआई के लिए वातावरण का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। गन्ना लगाने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से नवंबर रहता है। आमतौर पर फरवरी मार्च में भी इसे लगाया जा सकता है, परंतु इनकी अपेक्षा शरतकालीन बुआई से 20 से 25% अधिक उपज मिलती है। किसान भाई हो, जल है त जीवन है। जे प्रकार से हमारे जीवन में जल के विशेष महत्व होते, वैसे ही गन्ना के खेती में भी जल प्रबंधन के विशेष महत्व होते। जल के सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवा जानकारी लेवन। गन्ने के पूरे जीवन काल में औसतन 90 से 120 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 3 एकड़ इंच पानी देना चाहिए। गर्मी में 10 दिन और शीतकाल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फवारा विधि से सिंचाई करने से उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी की बचत भी होती है। गन्ने की फसल को लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद खेत में बनी पपड़ी तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। इससे अंकुरण शीघ्र होता है और खरपतवार भी कम आते हैं। अंकुरण के 3 माह तक खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 बार निदाई करना आवश्यक है, जिससे कल्ले ज्यादा बनते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गुड़ाई करके 2 बार फसल पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए और गन्ने की पत्तियों को आपस में बांध देना चाहिए। गन्ना लगाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है सूखी बुवाई, दूसरी है सिंचाई के साथ और तीसरी विधि है रोपण पद्धति। 1 हेक्टेयर में 2 से 3 आंख वाले 100 से 125 क्विंटल टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन टुकड़ों को आंख से आंख या सिरे से सिरा मिलाकर लगाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, गन्ना के खेती में खाद प्रबंधन के भी विशेष महत्व है। खाद कब कब और कतका मात्रा में देना चाहिए, आओ एकर जानकारी लेवन। गन्ने की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फूर और 60 किलो पोटाश की अनुशंसा की जाती है। अगर भूमि में जस्ते की कमी हो तो 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गन्ना लगाते समय दें। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में यानी 100 किलो प्रत्येक बार में अंकुरण के समय या बोनी के 30 दिन, 90 दिन और 120 दिनों के बाद खेत में डालें और फसल पर मिट्टी चढ़ा दें। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा गन्ना लगाते समय ही खेत में डालें। नाइट्रोजन की कुल आवश्यकता का 1/3 भाग यानी 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट द्वारा और शेष 2/3 भाग यानी 200 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक के रूप में देने से गन्ने के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, गन्ना के खेती में रोगराई लगे के भी अब्बड़ डर रही थे। ये रोगराई काय हरे, कौन से रोग में कौन से दवा के छिड़काव करना चाहिए, आओ एकर जानकारी लेवन। गन्ने के बीजों को नम गर्म हवा से उपचारित करने पर वे रोग रहित हो जाते हैं। फसल को रोगों से बचाए रखने के लिए गन्ने के टुकड़ों को एमिसान 6 दवा 500 ग्राम को 250 लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाए रखना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध न हो तो 600 ग्राम डाइथेन M45 को मिलाना चाहिए। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप गन्ने पर ज्यादा होता है, इसलिए इस घोल में 500 मिलीलीटर मेलाथियान भी मिलाया जाना चाहिए।
गन्ने के टुकड़ों को लगाने के पहले मिट्टी के तेल और कोलतार के घोल में दोनों सिरों को डुबोकर उपचारित करने से दीमक का प्रकोप भी कम हो जाता है। गन्ना पकने पर इसके तने को ठोकने पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से ये टूटने लगता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। गन्ना जमीन की सतह के पास से ही काटा जाना चाहिए। मिरैया में गोंदा फूल चिहू की चिड़ैया मिरैया में, ये मिरैया में गोंदा फूल चिहू की चिड़ैया मिरैया में। मिरैया 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 में गा, ये मिरैया में गोंदा फूल चिहू की चिड़ैया मिरैया में, ये मिरैया में गोंदा फूल चिहू के चिड़ैया मिरैया में। पहिरी लुगिरा लाली रंगी के वो, पहिरी लुगिरा लाली रंगी के ना, ये लाली रंगी के गोंदा फूल कबू नहीं तो छूटे या हमारे संग खा, ये लाली रंगी के गोंदा फूल कबू नहीं तो छूटे हमारे संग खा। मिरैया 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 में गा, मिरैया 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 में गा, ये मिरैया में गोंदा फूल चिहू के चिड़ैया मिरैया में, ये मिरैया में गोंदा फूल चिहू के चिड़ैया मिरैया में। किसान भाइयों, अब जाए के बेरा हो गए। अवैया अंक में नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बड़ दो विदा। जय जोहार।